Topic, very important topic, which will help you in examination as well as in your life. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको खालिस एग्जाम पास करने के लिए मदद नहीं करेगी, आपके सारी जिंदगी में मदद करेगी। ये क्या है? टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। वक्त किसी का इंतजार। मिसाल के लिए लास्ट ईयर आप 12th में थे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स थे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया, वो आजकल मेडिकल कॉलेजेस में मिसाल के लिए उस वक्त आपने मेहनत नहीं की। मे बी some will qualify, इंशाल्लाह some will qualify IAS KS आफ्टर ग्रेजुएशन, कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो फिर देखेंगे क्या हुआ हमारे साथ। ये क्यों होता है? क्योंकि सबसे अच्छा होता है टाइम को मैनेज करना। किस वक्त कौन सी काम करनी होती है, कितनी करनी है, पहले कौन सी काम करनी है, कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करना। मिसाल के लिए आपको एग्जाम होता है, एग्जाम में हम आपको पेपर देते हैं, 2 घंटे या 3 घंटे का पेपर होता है, तो वहाँ आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, फिर आप कहते हैं लास्ट सर बस 2 मिनट, यानी कि उसका मानिए आपने टाइम को मैनेज नहीं किया है, या घर जाके आपको समझता है ये मुझे याद था, ये मुझे आता था, मगर एग्जाम में आपको नहीं आया क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट मतलब मालूम नहीं है कैसे करना है। समझ रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट मीन्स क्या है? टाइम मैनेजमेंट का माने ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज, ये क्या ऑर्गेनाइज, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में। समझिए? सुबह क्या पढ़ना है, सुबह कितने बजे उठना है, 10 बजे है ना, यानी कि सुबह जितना आप सवेरे उठेंगे उतना फायदा है? कोई 5 बजे, कोई 4 बजे, उतना ज़्यादा फायदा है। पहले ऑर्गेनाइज करना है, सुबह सवेरे उठी, पहले नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे आप, फिर क्या, फिर कौन सी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज, उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और प्लान करेंगे, पहले ये फिर ये है। हाउ टू डिवाइड योर टाइम, किसको डिवाइड करना है? मिसाल के लिए आपको एक दिन में आपको देखना है कि एक दिन में हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, क्योंकि आपको लगेगा कि 1 घंटे से क्या होगा, क्योंकि 1 घंटे तो 1 दिन बनाता है, 1 दिन तो 1 वीक बनाता है, 1 वीक तो 1 मंथ बनाता है, 1 मंथ तो 1 ईयर। समझ रहे हैं? यानी कि सेकंड्स का हिसाब लेना होता है। हम क्या करते हैं, हम फोन को ऑन रखते हैं, वो रील्स को समझ नहीं आता है घंटे कितने होते हैं, 4-5 घंटे है ना, इसका ख्याल रखना है। Effectively among different activities that you मुख्तलिफ काम में to make the best use of it, टाइम का अच्छा यूज करना चाहिए। समझ रहे हैं? टाइम का प्रॉपर यूज करना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। आपने कोई कहेगा सर क्या मेरे लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मैं सेकंड रेंज में पढ़ रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में। कोई कहेगा सर मैंने MBBS किया है, कोई कहेगा और कोई नहीं। टाइम मैनेजमेंट हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करना हर जरूरी है। घर में अगर आपको काम करनी होगी, आपको देखना मुझे पहले काम कब करनी है, कितना करना है, क्या करना, हर जगह वही है। एवरी सिनेरियो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मरहले पर टाइम को क्या करना चाहिए? हाँ, हर किसी जगह। हाँ, वेदर आप स्टूडेंट होंगे, सेकेंड में आपने टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफिस के साथ हम यहाँ काम करते हैं, हमें यहाँ टाइम मैनेज करना है, मुझे देखना आज मुझे कितना पढ़ाना है, टाइम को सीक्वेंस में लाना है। या होम मेकर अगर आप घर में करेंगे, आपको घर में जो काम होंगे वहाँ भी आपको टाइम मैनेज करना है। समझ रहे हैं? प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आप कहेंगे सर अब हमें उस टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा? चलो मैंने ये किया, वो किया, इससे मुझे कुछ फायदा मिलना चाहिए। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू अचीव मोर। कितना चाहिए? मोर इन लेस टाइम। आप ज्यादा कर सकेंगे कम वक्त में। मिसाल के लिए आपको मैंने भी कहा है, जब हम एग्जाम में आपको पेपर देते हैं, वहाँ आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होते हैं। अब इन्हीं 10-20 क्वेश्चन को कितने घंटे में लिखे हैं? कितने? 2 या 3 घंटे। यहाँ अगर आप हमको घर में काम दीजिए, आप 1 हफ्ते में उतना लिखिए।
समझ, क्योंकि वहाँ आपको वहाँ मैनेज नहीं करते, वहाँ आप कभी चाय पीते हैं, कभी फोन करते हैं, कभी किसी से बातें करते हैं, समझ आ रहा है? हाँ हाँ, अब आप कहेंगे सर चलो अब हमने यूज किया है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, हम जो अचीव मोर इंडिया चला, अब हमने ज्यादा किया है काम टाइम में, मगर उससे हमें क्या होगा? अब हमने ज्यादा किया है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर आप काम करते हैं आपको क्या होता है? स्ट्रेस। टेंशन होता है ना, और मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो नहीं, मैंने याद नहीं किया, मैंने पेपर में ठीक नहीं किया, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा? कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और क्या? इंप्रूव्स फोकस। आप किसी चीज पर फोकस करते हैं। जब आपको मिसाल के लिए मैंने भी कहा है एग्जाम में आपको 2 घंटे आप फोकस करें, नहीं ये ठीक, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। हाँ, और क्या? और ब्रिंग से सेटिस्फैक्शन, और आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे अभी फिर वही एग्जाम्पल होता है एग्जाम की, जब आप एग्जाम में होती है, अगर आप टाइम ठीक तरीके से यूटिलाइज करेंगे, आप लास्ट में देखते हैं 5 मिनट होते हैं, फिर आप देखते हैं क्या मैंने रोल नंबर ठीक लिखा है, क्या मैंने सब क्वेश्चंस किए हैं। अब जिसने टाइम को मैंने ठीक नहीं किया होता है वो कहता है सर 2 मिनट, सर मुझे याद नहीं है कि मैंने रोल नंबर लिखा है या नहीं है। इस वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो समझ आ रहा है नहीं? हाँ, इसी तरह टाइम मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली इक्वल टू मैनेजिंग oneself efficiently। अगर आप टाइम एफिशिएंटली ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपका इसका मतलब है आपने अपने आप को ठीक किया है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो टाइम है ना यही हमें बर्बाद भी करता है, यही हमारा मतलब हमें बनाता भी है। और ये हदीस शरीफ भी है, वक्त को कुछ मत कहो, वक्त तो वही है, हम ही इसको गलत तरीके में यूज करते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, वही है। ए पर्सन हु वैल्यूज टाइम वैल्यूज लाइफ। जिसने किसकी कीमत की है? टाइम की। जिसने किसकी कीमत की है? जिंदगी। सीधी सी बात है। मिसाल के लिए आजकल आज फर्स्ट ईयर में है, अगर आप इसका कीमत आपको समझ में आएगा कि इसका कीमत कितना है तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आप बातें करेंगे फिर कहाँ जिंदगी बन जाएगी? मुझे रहे जो कहना था उसने कहा है बिकॉज टाइम once wasted can never be regained। टाइम जो जाया होता है, मैंने भी आपको कहा टाइम वेजेस फॉर नन। टाइम आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। क्या करेगा? मैंने भी आपको एग्जांपल दी है कि आपने 12th के बाद नीट में मेहनत नहीं की है, आपकी सब किस्मत ही नहीं था। किस्मत भी अपनी जगह मगर मेहनत भी अपनी जगह। समझ रहा है? अब कहेंगे सर मेरा एक दोस्त था वो मेहनत नहीं कर रहा था। नहीं, वो कर रहा था, वो आपको नहीं कह रहा था। समझ रहा है? इसलिए टाइम का ख्याल रखना है। हाँ, गुड टाइम मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट्स। चलो, जब आप टाइम को मैनेज करेंगे, ये दिखा रहे हैं आपका डिसिप्लिन। जो आपको मैं फिर वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो बच्चा अच्छे तरीके से लिखता है एग्जाम में, हर कोई टीचर इसको रेस्पेक्ट करता है। उसके पास आता है, हाँ बेटा आपने ठीक किया है। जो वो बच्चे होते हैं लास्ट सर 5 मिनट सब बार भी टीचर भी परेशान होता है, ये स्टूडेंट कैसा है, क्या करेंगे इसको? समझ आ रहा है? यानी सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पांसिबिलिटी, इससे आप रिस्पांसिबल सिटीजन बनते हैं। और एबिलिटी टू प्लान वाइजली, आप अच्छे तरीके से कोई प्लान कर सकते हैं जब आप टाइम को मैनेज करें। अब चलो सर, अब हमने सुना टाइम को मैनेज करना चाहिए, इससे फायदा होता है या नहीं? Yes, sir। अब हम कैसे करेंगे? अब हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली वन शुड क्या करना है? मेंटेन डेली एंड वीकली शेड्यूल। आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। इस हफ्ते में मुझे इतना याद करना है, इस हफ्ते में मुझे इतना कंप्लीट करना है। ये लिखना ही नहीं, उसको फिर करना भी है प्रैक्टिकल लाइफ में। इस हफ्ते में मुझे इतनी काम करनी है, वो समझ रहे हैं? इस हफ्ते में मुझे इतना जीके पढ़ना है, समझ रहे हैं? शेड्यूल या डेली भी बनाएंगे या वीकली कम अज कम। मेक ए क्लियर प्लान ईच डे। हर कोई दिन, हर किसी दिन में प्लान करना चाहिए। नहीं आज मुझे इतना करना है, वो तो करना है। और वीक टू सीधे ऑर्गेनाइजेशन फोकस, जिससे आप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिससे आप फोकस करें। लिस्ट टास्क इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। चलो आज अब आपको बहुत सारे काम हैं। मिसाल के लिए
और मिसाल अगर आप घर में ही जाएंगे, आपको कुक करना है, आपको चाय बनानी है, आपको खाना है, अब आपको देखना है पहले क्या, सुबह सवेरे हम कश्मीरी लोग होते हैं, हम पहले खाना खाते हैं नहीं, हम पहले क्या करते हैं, वो अलग बात है, वो ठीक है या गलत है, चाय कहते हैं कि चाय सुबह नहीं पीनी चाहिए है सुबह सवेरे, तो मगर अब तो हम कहते हैं आपको ही खाना बनाएगा, शुभ घर वाले कहेंगे वो आपने काम ही नहीं की, मैंने खाना पकाया, क्या खाना पकाया, चाय कहाँ है, यानी कि आपको प्रायोरिटाइज करना है, पहले मुझे कौन सी काम करनी है, उसके बाद कौन, उसके बाद वही है। Complete the most important or urgent task First. इसके बाद step short term long term goal, अपने दिमाग में गोल रखना चाहिए। पहले आपको एम था, गोल था, हम डॉक्टर बनेंगे, आप तो बने नहीं, आप क्या करेंगे, अब आपको गोल है नहीं, हम प्रोफेसर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, मगर आप तब बनेंगे IAS तब बनेंगे जब हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हैं। हाँ, देयर आर अपॉर्चुनिटी, आप ये सब कहाँ बनते हैं, हम सोचते हैं हम पास ही करेंगे, नहीं पास करने से क्या होगा, आपने देखा होगा कि आपके महल्ले में, आपके गांव में, आपके कितने रिश्तेदार जिन्होंने PhD किया है, बाकी डिग्री किया है, B.Ed में, वो घर में बैठी हुई है, आज का डिग्री से खुश नहीं होता। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज इज पावर, देयर आर अपॉर्चुनिटीज बट ओनली फिटेस्ट पीपल सर्वाइव, लोग तो मुलाजिम बनते हैं, क्यों नहीं बनते, मगर वो में तो वो एबिलिटीज होनी चाहिए, वही मैंने क्या बताया, आपको इसीलिए क्या करना है, आपको गोल बनाना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको गोल है कि मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे पास करना है, लॉन्ग टर्म में किसी को आपका होगा एम मिसाल टीचर बनना, किसी की एम होगी डॉक्टर बनना, किसी की और कोई एम, वो लॉन्ग टर्म, मगर वो लॉन्ग टर्म गोल तब अचीव होगा जब आप शॉर्ट टर्म पर फोकस करेंगे, यानी कि जब आप प्रेजेंट पर फोकस करेंगे तो आपका फ्यूचर तो अच्छा रहेगा, ये सोचने से नहीं होता है। हाँ, गोल्स गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन देते हैं और पर्पस टू योर टाइम, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, डोंट डिले, ये डिले नहीं करना है, डू नॉट पुट इट टुमारो, मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आज कोई काम आप कर सकेंगे तो वो आज ही करनी चाहिए कंप्लीट, आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो करना है, क्या बोलूं मैं कल क्या होगा, कल किसने देखा, किसने आपने कल देखा है, किसी ने देखा नहीं, देखते कल किसी ने नहीं देखा, आप क्योंकि सब क्यों नहीं, कल तो आएगा ना, कल हम आपको दिखाएंगे, नहीं वो कल आज होगा, वो समझ आ रहा है, जब आप कल आएंगे फिर आप कल, वो समझ आ रहा है, इसलिए भी लेकिन मतलब ये अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, पास्ट का परवाह नहीं करना, जो पास्ट में हुआ सो हुआ, आप क्या करेंगे, और टाइम चला गया, आप तो नीड आपने कल भी नहीं किया, आप क्या करेंगे, अब आपको इसी पर कल इसमें कल भी करना है, इंशाल्लाह KS IAS बनना है, समझ आ रहा है, वही है, डोंट डिले इंपॉर्टेंट वर्क, हाँ जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको पहले करना, जो मांगो स्टार्ट टास्क का टाइम और काम को वक्त पर करना चाहिए। मिसाल के लिए हमें नमाज फर्ज की गई है, ये खाली से नहीं 5 नमाज पढ़ने हैं, नहीं अपने मुकर्रर वक्त पर जो अपना टाइम होगा कितने बजे क्या, तो वही करना है, इसी तरह मतलब आपको अपनी काम अपनी वक्त पर करनी चाहिए। मिसाल के लिए समझ आपका इंग्लिश क्लास है, आप आएंगे 2 बजे, सर हमारा इंग्लिश क्लास है, समझ आ रहा है, तो इसका ख्याल रखना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो आपको मैंने इससे पहले, हम क्या करते हैं, हम मिसाल के लिए पढ़ते भी हैं, फोन भी देखते हैं, रील्स भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, लोग क्या करते हैं, समझ आया, ये भी करते हैं, तो समझ आया, क्या कितने कर सकेंगे हम, एक ही काम पर नहीं करते, समझ आया, उससे फोकस रहता है, समझ आ रहा है, वही है कि हम अननेसेसरी फोन यूज, हम तो सब अननेसेसरी करते हैं, हम शाम को उठते हम घर वालों को करते हैं या कोई रिलेटेड, अपनी खाना खाया, सीधी सी बात है, खाना तो हर कोई खाता है क्या सा आपके साथ उसके साथ क्या है, चाय पी, कितने बजे पी, क्या करते हैं हम, मतलब फोन का मिसयूज नहीं करते और क्या करते हैं। मैंने आपको कहा इससे पहले भी, मैंने कहा एक बंदा था, वो कुली था, कुली जो रेलवे पर कुली होते हैं, जिनको बोझ उठाते हैं, लगेज उठाते हैं, वो IAS क्वालिफाई किया, IAS कैसे, वो फोन लगा रहा था, लेक्चर सुन रहा था, आप क्या करेंगे, आप अपने देखेंगे। हाँ, मैंने आपको बार बार कहा है कि आज की जो टेक्नोलॉजी इसका प्रॉपर यूज करो, अगर आप प्रॉपर यूज करिए ना, आप मतलब इतना कुछ कर सकेंगे, कुछ मत करो। हमारे वक्त में हमें नोटिस नहीं मिल रहे थे, बुक्स नहीं मिल रहे थे, खुदा की कसम, मैं भी ज्यादा बुरा नहीं हुआ, तो बाल निकली तो अपने लिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ सर पे मतलब नहीं मिल रहे थे, क्या कैसे बुक नहीं मिल रहे थे, आजकल आप हर कोई
चीज़ है फ़ोन में, हर किसी के पास फ़ोन है, मगर आप इसका मिस यूज़ करते हैं। समझिए, अगर आप प्रॉपर यूज़ करिए खुदा की कसम, आप मतलब उतना। और मैंने आपको कहा है कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाएगी। इतना मतलब अपने आप में अपने आप को बनाओ कि फिर आप खुद ही अच्छे होंगे, फिर लोग आपकी एग्जाम्पल देंगे। आपको मैं बार बार सहरिश के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। आप उसके पास्ट फोटोज देखो और आपको लगेगी पहले वो बूढ़ी थी, आप जवान हो गई। हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप कुछ करेंगे तो, वरना अगर नहीं करेंगे, आज आप लटम मिस्त्री करेंगे, फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। फिर आपको याद आएगा तो वो जो इंग्लिश शब्द था वो पढ़ा रहा था, जिसको बाल नहीं थे, आपको जवान में आएगा कि वो बेचारा कह रहा था, मगर क्या करेंगे, मगर क्या ये आपको मदद कर सकते, इस समय क्या समझा, आपको समझ आ रहा है। आपको ये कह रहा हूँ कि मेहनत करें, बस 3 साल आपको मेहनत करनी है। IAS केस आपके लिए इंतजार कर रहा है, क्यों नहीं। आपके भी 2 आंखें, आपको मेरे शायद से पहले भी कहा, आप कहेंगे सर हमें इतना दिमाग कहाँ है, हम सोचते हैं हाँ, कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्टदान, दे यूज ओनली 6 to 8% ऑफ देयर माइंड। कौन? साइंटिस्ट, जो कितना उन्होंने बनाया। तो आप समझो कि हम कितना यूज करते हैं। जो उन्होंने चीज बनाई हम इनको ऑप्ट नहीं कर सकते। हम मोबाइल फोन, अगर हमें उसकी सेटिंग इधर उधर होती है ना, हमारी अपनी सेटिंग इधर उधर होती है ना। हम कहते हैं इसको क्या हो गया। कहते हैं कि किसी ने पुराने ज़माने में रेडियो लाया था। जब उन्होंने रेडियो लाया था तो मतलब पुराने ज़माने, आप कहेंगे आज भी अलग बात है, तो जब उन्होंने लाया था तो उन्होंने वहाँ ऑन करके दिया था इनको, हाँ ऑन करके दिया था, तो वहाँ गाना चल रहा था कि उस वक्त तो गाना है, तो उन्होंने गा लिया। बहुत सारे लोग आ गए, हाँ ये कौन है, गाने वाले इसमें है। तो फिर उनको वो बंद करना नहीं आया, ऑफ करना नहीं आया। तो अब तो मालूम है, जब हमें कोई चीज़ होता है, जब हमें इसको कुछ नहीं आता है, हम क्या करते हैं, इसको मारते हैं ना। ये तो हमें आदत है। और अब उनको आया नहीं तो उन्होंने इसको ऐसे मारा। जब मारा वहाँ ये वो सैलस निकल आई, सैलस में थे ना, उन्होंने कहा हाँ ये तो बंद हो गया, अब हम क्या करें। गाने वाले चले गए, उन्होंने डोल यहाँ ही छोड़ी, पता नहीं ये डोल है, तो समझ आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उनको ऑपरेट नहीं कर सकते। समझ, मेरी बात समझ आ रहा है। यानी कि आप देखो ये साइंटिस्ट दे यूज ओनली 8 to 6% ऑफ द माइंड। आप माइंड को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हर कोई काबिल होता है। अब हमें क्या है, जो आपने इससे पहले भी कहा है, अगर हम पास हो गए, मैंने मेहनत की, अगर फेल हो खुदा ने मुझे फेल किया, किस्मत ही नहीं था, वाह किस्मत ही नहीं था, वाह खुदा के। यहाँ अगर पास होंगे तो मैंने मेहनत की ना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, वही मेरे करना। हाँ, अननेसेसरी फूड प्लीज डोंट मिसयूज इट। मैं सच कह रहा हूँ, फिर आप होएगी, फिर कोई नहीं आपके साथ होगा। सोशल मीडिया, इसी तरह सोशल मीडिया में आपको मालूम है, आपको मुझसे ज़्यादा फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, बाकी बातें आपको मालूम है। हाँ, आई डू टॉकिंग वाइल वर्किंग। और जब आप काम करते होंगे उस वक्त भी ज़्यादा बातें नहीं। और ये हमें ये इस्लाम में भी मना है, जब आप खाना खाते होंगे और कोई काम, उस पर बातें नहीं करनी चाहिए, समझ रहा है। और क्या है, डेडलाइन रखनी चाहिए। नहीं मुझे ये करना है या मरना है, दो और आपको दिमाग में रखना है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, मुझे आज इंग्लिश कंप्लीट करना है, मुझे आज केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। अगर नहीं होगी मैं नहीं सोऊंगा। तो मतलब डू और डाई करना है, वही है सेट डेडलाइंस, ठीक है। टाइम लिमिट है, हर द टास्क टू मेंटेन कंसिस्टेंटली इनिशिएटिव, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप लगातार फिर वो काम करेंगे। और क्या, लर्न टू डेलीगेट, हाँ शेयर रिस्पांसिबिलिटी। मिसाल के लिए अब ये तो जरूरी सी बात है कि मैंने आपको बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं इज ए सोशल एनिमल, है ना। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सब काम खुद नहीं कर सकेंगे। मैं सुबह जाऊंगा खुद ही करूंगा, हाँ ट्रिमर, हाँ खुद और कुछ करूंगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिमर कर सकेंगे तो बाल नहीं कर सकेंगे सब। यानी कि अब हमें काम को डिवाइड करना होता है, समझ रहा है। मिसाल के आप पिकनिक जाके हैं, कोई एक चीज़ लाता है, कोई दूसरा चीज़ लाता है। मिसाल के लिए अगर आप नोट बनाएंगे, कोई स्टूडेंट को आप नहीं सकते, आप उसकी नोटिस बनाओ, मैं इसकी बनाऊंगी, मैं इसकी, तो वो कितने अच्छे आपकी नोटिस होंगे। मिसाल कोई भी काम इसको डिवाइड करना चाहिए, वही मेरी का मतलब है। बी पंक्चुअल। और एक बात है, जो आप करेंगे वो पंक्चुअल लगातार करना चाहिए,
आप क्या करते हैं, एक दिन आप 5-10 घंटे पढ़ते हैं, मैं आज से नहीं पढ़ूंगी, आज सारे काम नहीं पढ़ूंगी, तो दूसरे दिन नहीं आज हम नहीं कर नहीं, उसे नहीं, अगर आप 2 ही घंटे पढ़ेंगे मगर लगातार पंक्चुअल, समझ रहे पंक्चुअल करना चाहिए। यूज प्लानोस एप्स, आपको प्लान करना चाहिए, और एप्लीकेशन जो आपके मॉडल में एप्लीकेशन है, मिसाल के लिए एप्लीकेशन यहाँ साफ रिपोर्ट है, मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, इससे हमें टाइम बच गया, वरना मुझे लिखना था यूज फिर है, तो आप मैं ज़्यादा आपकी तरफ देख रहा हूँ, वरना मुझे बोर्ड की तरफ ज़्यादा देखना था, यानी कि मेरे कहने का मतलब जो प्रॉपर ये मॉडल एप्लीकेशन है इनका यूज करना चाहिए, मगर प्रॉपर यूज मैंने आपको लिखा शॉर्ट ब्रेक्स, आप कंटिन्यू भी नहीं पढ़ना है, आप कंटिन्यू पढ़ेंगे नहीं, कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए, समझे, कभी सोना भी चाहिए, कभी खेलना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, समझ रहा है। और क्या सीखे ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, और जो आपके इधर गिर्द चीज होंगे, बुक्स होंगे, इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखना चाहिए। फिर आपको बुक ही नजर नहीं आती है, वो मेरी बुक कहाँ है, सुबह आपकी अमन निकलती है, आपकी मतलब मामा मेरी वर्दी कहाँ है, तो कल आपने निकाली, उसको क्या बोलोगे। हमेशा एक चीज याद रखना है, हर कोई चीज एक ही जगह रखना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप थिंग्स को भूल जाते हैं, क्यों, मिसाल के अगर आपके पास की होती है, आप वो भूल जाते हैं, अगर एक ही जगह आप रखेंगे ना, अपना टूथब्रश सुबह नजर नहीं आता है, मेरा टूथब्रश कहाँ है, वो कहाँ होगा, उसको मिस कॉल करना, ठीक है। हाँ, मेरे कहने का मतलब अगर आप एक ही जगह रखेंगे वो वहीं होगा, हर वक्त एक ही जगह किसी चीज को रखना है, उससे डिस्टर्ब करो नहीं। आपने यूनिफॉर्म निकाली, मॉडल मैंने किस कमरे में रखी, एक ही कमरे में निकाला, एक ही हैंगर पर रखो, तो उस पर नजर आई है, हाँ ये चला गया। ओ क्या किया आप लोगों ने इसको, हाँ चलो